हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, हम रिवीजन कर रहे हैं क्लास 6 का और काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो बच्चों, आज हम नए क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं अच्छे से आप अपना रिवीजन करके आ रहे होंगे ताकि यहाँ पे क्वेश्चंस कर पाए। तो चलिए एक क्वेश्चन में देता हूं, देखते हैं कि कितनी जल्दी आप उसका आंसर निकाल पाते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन है तो बच्चों, क्वेश्चन सिंपल है। इसमें आपको एक सबसे छोटा 4 अंकों की संख्या बतानी है, सबसे छोटी, जो 18, 24 और 32 से भाज्य है। तो इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो बच्चों, क्या आंसर आता है आपका? अपना आंसर आप शेयर कर दीजिए, जो भी आपका आंसर आया है। देखिए, यहाँ पे हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें सबसे पहले तो एलसीएम निकालना होगा, है ना। एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 32। इनका एलसीएम क्या होगा? अब ये है सोचने वाली बात। तो कुछ इस तरह से इनका एलसीएम निकाल लेंगे हम। क्या क्या है? 18, 24 और 32। 2 से डिवाइड कीजिए, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 16। फिर से हम 2 से करेंगे डिवाइड, तो ये 9, ये 6 और ये 8। फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये 9, ये 3 और ये 4। फिर से इसको 2 से डिवाइड कीजिए, तो 9 और 3 और 2। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, तो 9, 3 और 1। फिर इसके बाद आप 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 3, 1 और 1। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, तो 1, 1 और 1। ठीक है। तो ये आपका जो एलसीएम है उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये जो 2 हो गया, ये तो 5 बार है। उसके बाद 3 है 2 बार। कितना आ जाएगा ये? चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 32 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, एक हासिल, 9 तिया 27, 27 और 1 28। तो ये आ गया 288। तो 288 क्या आया है हमारे पास? 288 सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो कि इन तीनों से भाज्य है। ठीक है, तीनों से डिविजिबल है। इसको हम एलसीएम बोलते हैं। लेकिन हमें चाहिए 4 अंकों की संख्या, ना कि 3 अंकों की। ये तो 3 अंकों की हो गई, हमें तो 4 अंकों की चाहिए। तो सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है 1000। ठीक है, इसमें 4 अंक आ जाते हैं। तो इसकी मदद से हम आगे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले यहां तक आप नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों, यहां तक सबने नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए, आपके पास है 1000। ठीक है, 288 से इसको हम डिवाइड करके देखते हैं कि भाई कितना रिमाइंडर आता है, ये पता लग जाएगा, है ना।
तो ये कितना रिमाइंडर आएगा आपका इसको। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि जैसे मल्टीपल्स होते हैं 288 1 जा 288 288 2 जा जो भी आता है 3 जा आता है, तो सबसे पहली संख्या जो 4 अंकों की होगी बस वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा, है कि नहीं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, या फिर इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये अगर हम 288 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा, 4 ठे 32, 3 हासिल 4 ठे 32 और 3 35, 3 हासिल 4 दूनी 8 और 3 11। तो ये तो 4 अंकों की आ गई, ठीक है। हमें नहीं पता इससे छोटी है भी या नहीं, मैं 3 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ क्योंकि 1000 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए कि 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तिया 24, 2 हासिल 8 तिया 24 और 2 26, 2 हासिल 3 दूनी 6 और 2 8, ये आ गया 864 864। फिर कितने पे आया है ये, 3 पे। अब 10 माइनस 4 आ गया 6, 9 माइनस 6 3 आ गया, और 9 माइनस 8 1 आ गया। तो 136 136 रिमाइंडर बच गया, 136 शेष बच गया। तो यहां से एक चीज हम बोल सकते हैं, देखिए द रिक्वायर्ड नंबर क्या होने वाला है, या तो देखिए 864 ऐसा नंबर है जो 288 से पूरा पूरा डिविजिबल है, पूरा पूरा भाग होता है। और अगर ये 288 से पूरा पूरा भाग होता है दैट मीन्स ये 18 24 और 32 से ही पूरा पूरा भाग होगा। तो लेकिन ये तो 3 अंकों की संख्या है, हमें 4 अंकों की संख्या चाहिए सबसे छोटी। तो सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या हमें क्या मिल सकती है भाई, जो 1000 है उसमें हम क्या जोड़ देंगे, जो 288 है उसमें से 136 माइनस करके जो आता है वो ऐड कर देंगे हम। कितना आएगा, 288 है, इसमें से हम 136 माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 3 5 और 2 माइनस 1 1 आ गया। तो ये कितना हो गया, ये हो जाता है 1000 प्लस 152 152, ये आ गया 1152। तो 1152 ऐसी संख्या है सबसे छोटी 4 अंकों की जो 18 24 और 32 से डिविजिबल है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये नोट डाउन कर लिया सबने। अगला सवाल करते हैं अब। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन है और इसके कुछ पार्ट्स आपको गिवन है, सॉल्व करने हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन में बोला गया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स व्हिच नंबर इज टू द राइट ऑफ
अदर ऑन द नंबर लाइन। भाई नंबर लाइन क्या होती है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो इनमें ये बताना है कि भाई कौन सा नंबर राइट की तरफ फॉल करता है। दो नंबर दे रखे हैं, तो दोनों नंबर में से अगर कोई एक नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो दूसरा नंबर या तो इसके राइट में आएगा या इसके लेफ्ट में आएगा। तो आपको यही बताना है कि भाई कौन सा नंबर राइट की तरफ आता है दूसरे के कंपैरिजन में। नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए इसको। तो बच्चों अब क्या करना है, देखिए आपको नंबर लाइन का पता होना चाहिए सबसे पहले तो। नंबर लाइन कैसे हम ड्रॉ करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट हम करके देखेंगे सॉल्व। तो नंबर लाइन कुछ इस तरह से हमने कर दी ड्रॉ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अगर जीरो है, ठीक है, तो इस तरफ से शुरू होता है 1 2 3 एंड सो ऑन, और इस तरफ आते हैं माइनस के नंबर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता है। तो अब देखिए कि हमारे पास है 2 एंड 9, तो 2 एंड 9 किस तरफ आएगा। तो अगर मैं राइट की तरफ चलूंगा जीरो से, तो सबसे पहले मेरे पास आएगा 2, ठीक है, सबसे पहले 2 आ जाएगा। फिर देखिए 9 क्या है, 9 भी 2 से बड़ा है, 9 है ना, तो 3 आ गया, फिर उसके बाद 4, फिर 5, 6 7 8 9 10। तो देखिए 9 मुझे यहां पे मिलेगा। तो अब मुझे बताइए कि भाई कौन सा नंबर किसके राइट में है। तो 9 इज टुवर्ड्स द राइट ऑफ 2, तो यहां पे आप लिखेंगे 9 इज टू द राइट ऑफ 2। बस इस तरह लिखना है। सेकंड और थर्ड पार्ट भी सेम इसी तरह से करेंगे आप। नोट डाउन कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स अब देखिए इसका सेकंड पार्ट अगर हम करते हैं, तो ये है हमारी नंबर लाइन। अब इसमें एक चीज क्लियर है कि भाई एक तो -3 है, एक -8 है हमारे पास, तो दोनों नंबर क्या है, नेगेटिव है, माइनस में है। तो जीरो के लेफ्ट साइड ही आएंगे सारे नंबर, राइट साइड नहीं आएंगे। अगर पॉजिटिव होते तो आता राइट साइड, ये -1 -2 -3 -4। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई -3 मुझे यहाँ पे मिल जा रहा है और -8 मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अब मुझे बताइए कौन सा नंबर किसके राइट में है। तो -3 -8 के राइट में पड़ता है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि -3 इज टू द राइट ऑफ -8। नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये कर लिया आपने। अगला क्वेश्चन भी, अगला पार्ट भी इसका बहुत इजी है, आराम से कर सकते हैं आप। देखिए नंबर लाइन है हमारे पास, और हमें पता है यहाँ पे भी कि सारे नंबर्स नेगेटिव हैं, -1 से लेके -2 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे जो दूसरा नंबर है वो -100 है। तो नंबर लाइन पे हम लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हमें एक चीज पता लग गई है कि यहाँ कहीं आके -100 आ जाएगा। तो -1 यहाँ हो गया और -100 यहाँ। अब कौन सा राइट में पड़ता है, तो -1 राइट में पड़ेगा 100 के। आप लिखेंगे -1 इज टू द राइट ऑफ
माइनस 100। इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन और लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। तो बच्चों इसको देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस इतना सा करना है कि -4 और 4 है, इसके बीच में जो जो इंटीजर्स आते हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए ये 0 है, जैसे -4 किस तरफ आएगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड आएगा, -1 -2 -3 -4, और 4 आएगा राइट हैंड साइड, 1 2 3 और 4। अब मुझे बताइए -4 और 4 के बीच में कितने नंबर हैं। जितने आप ये देख पा रहे हैं सारे नंबर इनके बीच में आते हैं, तो आप लिख सकते हैं -3 -2 -1 0 1 2 और 3। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों देखिए ये हमने कर लिया है क्वेश्चन, लेकिन बाकी के जो 2 पार्ट हैं वो आप अपने होमवर्क में करेंगे, तो इनको अच्छे से नोट डाउन करिए और होमवर्क में जरूर करके लाएं। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।